यूरोलॉजी में आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी है वो प्रोस्टेट से रिलेटेड है, जिसको हम जो बीपीएच बोलते हैं। न जाने कितने लोग जो है इस बीमारी से परेशान हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएच को कब ऑपरेट करना है, कब दवाई खाना है, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या स्टेप हम लोग को लेना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद आपको क्या स्टेप लेना होगा जो ऑपरेशन निकल के जाए। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब प्रोस्टेट की जो साइज होती है उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपको कितने ग्राम पे ऑपरेशन करना है और कितने ग्राम पे आपको दवाई चलेगी। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका प्रोस्टेट की साइज अगर 30 सीसी हो, 30 सीसी हो या 100 सीसी हो, इससे साइज से कोई मैटर नहीं करता है। तो क्या मैटर करता है, तो आपको सिम्टम्स क्या है। अगर आपको सिम्टम्स ये है कि अगर आप जब पेशाब करने जाते हैं तो बहुत ही जोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है, या आपका जब पेशाब का जो फ्लो है बहुत ही पतला फ्लो आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है या ऐसा पेशाब आ रहा है कि आप पेशाब रोक ही नहीं पा रहे हैं और जब तक आप टॉयलेट में जा रहे हैं आपका पेशाब जो है पैंट में हो जा रहा है, तो ये वाले कंडीशन में हम लोग अवॉइड करते हैं ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि ये सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर पेशाब में अगर पतला फ्लो आ रहा है या जोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है या रात में बार बार उठना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन का फायदा होता है। तो ऑपरेशन करने से पहले एक दो चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं। ये ध्यान देते हैं कि आपका एज कितना है और आपका सीरम पीएसए वैल्यू कितना है, और आपका जो हमने चेक किया प्रोस्टेट को जब चेक किया तो वो सॉफ्ट है या हार्ड है। कहने का मतलब है कि बीपीएच को ऑपरेशन करने से पहले आपको कैंसर को रूल आउट करना जरूरी है। तो ज्यादातर जो ये केसेस होते हैं वो 60 साल के बाद के एज में होते हैं। उससे पहले वाले एज में जनरली आप दवाइयों से काम चला सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन करते हैं हम लोग उसमें भी कई सारे तरीका होता है कि कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए। एक होता है कि आप लेजर से करा लें, एक होता है ओपन करा लें, एक होता है कि आप बिना कट लगाए अंदर से पानी के माध्यम से हम कट कर दें। इससे पहले आप ऑपरेशन से पहले एक और बात का ध्यान देना जरूरी है। वो क्या है कि आपको पेशाब का थैला कमजोर तो नहीं है। कई बार हमें लगता है कि बीपीएच है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसका पेशाब का थैला ही कमजोर है, जिसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी बोलते हैं। तो ये रूल आउट करना जरूरी है। इसीलिए एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ये ऑपरेशन करना चाहिए। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम बहुत सारे फ्लूइड का यूज करते हैं, 3-3 लीटर का। वो फ्लूइड आपका पूरे बॉडी में जाने का संभावना होता है। अगर ज्यादा कट कर दिया तो हो सकता है कि फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी में चला जाए, जिसकी वजह से आपको मेंटल कंफ्यूजन हो जाए, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, या आपका बीपी बढ़ सकता है, या आपको जो पल्स रेट कम हो सकता है। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग अपने टर्म में बोलते हैं TUR सिंड्रोम हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो ऑपरेशन यूज कराइए जिसमें बाइपोलर हो और लेजर हो और एक्सपर्ट्स यूरोलॉजिस्ट हो। ये अगर यूज रहते हैं तो ये TUR सिंड्रोम बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो भी गया तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत ईजिली हो जाता है और ये बहुत ही कम लोगों में होता है। इसके लिए हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जितना आपका प्रोस्टेट की साइज है उतना ही देर तक आपका ऑपरेशन हो। जैसे आपके प्रोस्टेट की साइज 40 सीसी है, 40 है तो 40 मिनट का ऑपरेशन होना चाहिए, 50 सीसी है तो 50 मिनट का ऑपरेशन होना चाहिए, और जो हम स्टैंड IV स्टैंड यूज़ करते हैं तो 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फ्लूइड कम से कम यूज़ करें, और जो बाइपोलर मशीन को यूज़ करें, मोनोपोलर का नहीं। ये हम लोग का टेक्निक है कि क्या क्या यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपका ऑपरेशन हो गया तो क्या क्या चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपको क्या बचना है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो है ऑपरेशन के बाद कभी भी जोर ना लगाएं, क्योंकि जो हम जोर लगाते हैं तो जो पेशाब के रास्ते जो होते हैं वो टूल जहाँ पास करते हैं वो बिल्कुल कम्युनिकेटेड रहता है। अगर एक जगह हम अपना स्ट्रेन करेंगे तो पेशाब के रास्ते पे अफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से खून आ सकता है। छींक नहीं मारना है, खांसना नहीं है, छींक नहीं मारना है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। 4 हफ्ते तक ये सब नहीं करना, उसके बाद धीरे धीरे कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिनों तक दवाई रखते हैं। वो मरीज जिसको पहले से कैथेटर डला हुआ है कुछ दिन तक हम कैथेटर रखते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। ये सारे होने के बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं, देखते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है, यूरोफ्लोमेट्री करके चेक कर लेते हैं, उससे आइडिया लग जाता है क्या क्या सही चल रहा है क्या क्या नहीं। ये पूरे प्रोसेस होता है जो बीपीएच के पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। एक एक्सपर्ट्स के यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर देखेंगे तो सब कुछ केयर मिल जाता है।